अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद है कि आप लोग भी सब खैरियत से होंगे। मैं फिर से हाजिर हूँ अपने नए व्लॉग के साथ, तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, मैंने आप लोग को बताया था ना कि मेरी सिस्टर और उनके हस्बैंड जो है वो उम्रा करके आए हैं। तो बस उन्हीं लोगों के लिए जो है ना, मैंने अपने घर में एक छोटी सी पार्टी अरेंज की थी। उन्हें इनवाइट किया था खाने पे अपने घर पर। तो बस उसी की तैयारियों में लगी हुई हूँ। सबसे पहले तो मैंने जो है ना वो डिफ्रोस्ट होने के लिए गोश्त को निकाल दिया, क्योंकि ये जो है ना सारी डिशेज़ जो है ना वो इसी पे बेस बेस कर रही होती हैं। तो मैंने कहा कि चलें सबसे पहले जो है ना जल्दी से ये डिफ्रोस्ट हो जाएँ, तो फिर मैं ना इन्हें साफ़-सुथरा करके रखूँ। मुझे जो है ना 1 दिन पहले से ही जब मेरे घर में कोई सी दावत होती है ना, तो मेरी यही कोशिश होती है कि 1 दिन पहले से जो है ना मैं सारी तैयारियों में लग जाऊँ, ताकि दूसरे दिन जो है ना कम से कम मुझ पे बर्डन हो ना। तो बस यहाँ पे जो है ना, मैंने 1 रात पहले से तैयारी तो शुरू कर दी, लेकिन हमारे यहाँ उस दिन जो है ना वो शाम 6 बजे से गैस जो बंद हुई है, तो वो दूसरे दिन सुबह 6 बजे आई है। तो मैं कुछ भी पकाने का काम तो नहीं कर पाई, लेकिन मैंने जो है ना बाकी के सारे काम कर लिए, गोश्त को धो लिया। और ना अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैंने हलीम बनानी थी, तो उसके लिए जो है ना मैंने दालों को भिगो दिया है। और मेरा यही था कि मैं ना 1 रात पहले से जो है ना हलीम की दालों को ना उबाल के ना उसे ब्लेंड करके रख दूँगी। क्योंकि ये काफ़ी टाइम टेकिंग डिश होती है हलीम, और इसमें डबल-डबल मेहनत होती है ना, तो मैंने कहा कि आधी जो है ना मैं आधा काम इसका रात को ही करके रख दूँगी, और आधा जो है ना दूसरे दिन से करूँगी ना, तो काफ़ी मेरी ना काम कम हो जाएगा। लेकिन जो है फिर गैस का मसला हो गया, ख़ैर कोई मसला नहीं। अब यहाँ पे जो है ना मैंने सबसे पहले सुबह उठते ही ना दालों को, क्योंकि मैंने रात भर उसे भिगोया हुआ छोड़ दिया था, तो सबसे पहले ना मैंने दालों को ही उबालने के लिए चूल्हे पे रख दिया। और इसका ये जो फ़ोम होता है ना, इसको निकालना थोड़ा-सा इसलिए ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो चीज़ होती है ना, अगर आप नहीं निकालेंगे और दाल में जो है वो मिक्स हो जाएगी ना, तो ये हलीम को ना बहुत जल्दी ख़राब कर देगी। और इसमें ना इस फ़ोम में जो है ना वो बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है ख़राब करने की दाल को, और स्मेल आ जाती है। तो कोशिश करें कि ये निकाल लिया करें। तो उसके बाद जब दाल हमारी गल गई ना, उसके बाद मैंने उसे ब्लेंड करके एक पतीले में रख दिया। और यहाँ पे जो है ना मैंने हलीम का कोरमा तैयार करना था, तो उसके लिए जो है ना मैंने एक पैन में तेल ले लिया। उसके बाद जो है ना उसमें मैंने प्याज को ऐड कर दिया, और प्याज ऐड करने के बाद जो है ना उसे ब्राउन कर लिया। और ब्राउन करने के बाद जो है ना मैंने अपनी सारी चिकन को इसमें ऐड कर दिया। अच्छा, चिकन जो है ना मैंने चेस्ट का लिया था, और क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त निकलता है। यहाँ पे मैंने जो है ना वो चिकन हलीम बनाई थी ना, और 2 किलो थी इसकी क्वांटिटी। तो और चिकन का मैंने चेस्ट लिया था ना, यानी कि हड्डियाँ-वड्डियाँ इसमें कम होती हैं ना, तो काफ़ी इसमें अच्छा गोश्त निकल जाता है। तो इस वजह से मैंने ना ये वाला गोश्त लिया था। इसके बाद जो है अच्छी तरह से इसको मैंने तैयार कर लेना था। चिकन का कोरमा तो फ़ौरन से ही तैयार हो जाता है, ज़्यादा गलाने में जो है इसको टाइम नहीं लगता। हाँ, अगर मैं बीफ की हलीम बना रही होती और यहाँ पे बीफ का कोरमा बन रहा होता ना, तो मुझे काफ़ी टाइम लगता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चिकन तो फ़ौरन से जो है ना वो गल जाती है। तो बस यहाँ पे मुझे एक सुकून था कि ना ये फ़ौरन से तैयार हो जाएगी, क्योंकि मैंने वहाँ पे दाल को भी जो है कंप्लीट कर लिया था, और यहाँ पे चिकन भी मैंने सोचा था कि हलीम की जो मिक्सिंग वगैरह है ना, फिर वो आराम से कर दूँगी। अच्छा, यहाँ पे जो है ना साथ-साथ मुझे और भी दूसरे काम देखने पड़ रहे थे। और जब आपके घर दावत होती है, तो एक साथ जो है ना वो आपको मल्टीटास्क करना पड़ता है, कभी कुछ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, उस दिन मेरी अम्मी सुबह से आ गई थी। हालाँकि मैंने अम्मी को नहीं कहा था कि आप आइएगा सुबह से और मेरी हेल्प कीजिएगा, मैंने उन्हें रात में ही इनवाइट किया था। लेकिन जब प पता है आपको माँओं का, वो कितनी खुद ही वो चीज़ों को समझ लेती हैं कि कहाँ पे मेरी कितनी ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरी जब अम्मी आ गई ना, तो मुसलसल वो मेरे साथ काम में लगी रहीं, और आखिर तक जो है मुझे बाद में इतना अफ़सोस भी आ रहा था कि मैंने उन्हें इनवाइट किया था और आके वो मेरे साथ इस तरह से कामों में लगी हुई थीं। ख़ैर, यहाँ पे देखें कोरमा तकरीबन तैयार हो गया था। नहीं, मसाला तैयार कर लिया था, अब इसको बस गलाना था। तो मैंने आधा कप पानी डाल के ना इसे गलने के लिए छोड़ दिया था। और जब ये गल जाएगा ना, तो फिर मैं इसको क्रश करूँगी ना, इसको मैं ब्लेंड नहीं करूँगी, क्योंकि फिर वो चिकन अगर ब्लेंड हो जाती है ना, तो फिर वो हलीम में इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आती ना। तो यहाँ पे देखिए दूध बॉयल होने के लिए मैंने चूल्हे पे रख दिया था। मैं सोची थी कि साथ-साथ मीठे का काम भी ना स्टार्ट कर दूँ, और यहाँ पे इसलिए मैंने ना दूध बॉयल होने के लिए रख दिया था। और यहाँ पे जो है ना हमारे कोरमा भी बिल्कुल तैयार था हलीम के लिए।
तो इसको भी मैंने उतार के साइड पे रख दिया। मैंने कहा जब ये ठंडा हो जाएगा ना तो फिर मैं इसे क्रश करूँगी हाथों से, इसे ब्लेंड नहीं करना। तो यहाँ पे भी बहुत अच्छी तरह से ये गल गया था, इतना ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि जब घी वगैरह लग जाते हैं ना चिकन में तो उसे क्रश करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा मुझे मुश्किल नहीं हुआ ना। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैं स्वीट डिश तैयार करने लगी थी और उसके लिए जो है ना मैंने ये सारी चीज़ें इकट्ठी इसलिए कर ली थी कि मुझे याद रहे कि क्या-क्या डालना है, क्योंकि लबी शीरी में काफ़ी सारी चीज़ें डलती हैं और आखिर में कोई ना कोई ऐसी चीज़ रह जाती है कि बाद में याद आता है कि ओहो! मैंने वो तो डाला ही नहीं। और ना अच्छा, यहाँ पे देखें मैं ना दूध में ही सेवइयों को जो है वो गला लूँगी, वरना कुछ लोग जो है वो सेवइयों को अलग से उबालते हैं और जब फ्रूट्स वगैरह शामिल करते हैं लबे शीरी में तो तब अलग से जो है ना वो सेवई को भी शामिल करते हैं। लेकिन मैं जो हूँ ना यहाँ पर दूध में ही सेवई को गलाऊँगी। और यहाँ पे ना लबे शीरी मैं 5 किलो का बना रही थी और उसमें चीनी जो है ना पूरी 1 किलो इसमें डालेंगे। ये बिल्कुल परफ़ेक्ट मेजरमेंट है। अगर कम डालेंगे तो फिर लबे शीरी फीकी हो जाएगी और अगर थोड़ी-सी भी ज़्यादा डालेंगे तो लबे शीरी ज़्यादा मीठी हो जाएगी ना। तो 5 किलो के लबे शीरी की क्वांटिटी में ना 1 किलो की चीनी बिल्कुल परफ़ेक्ट जाती है। तो यहाँ पे मैंने चीनी और सब कुछ डाल कर ना अच्छी तरह से दूध में गला लिया था, सेवइयों को अच्छी तरह से गला लिया था। उसके बाद जो है ना फिर मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर का शामिल किया था। मैं कस्टर्ड वगैरह शामिल नहीं करती। हमारे यहाँ जो है ना वाइट दूध दुलारी को ज़्यादा पसंद किया जाता है, कलरफुल, यानी कि कोई पिंक कस्टर्ड डाल देता है, कोई येलो कस्टर्ड डाल देता है। तो हमारे जो है ना सिंपल कॉर्नफ्लोर डलता है ना, तो उसका ही टेस्ट बहुत मज़े का आता है। तो यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लोर डाल के अच्छी तरह से जो है ना वो इसको गाढ़ा कर लिया था। जब इसको जब ये अच्छी तरह से इसकी कंसिस्टेंसी आ गई थी ना, तो फिर मैंने इसको उतारने के बाद इसमें क्रीम शामिल किया और सारे फ्रूट्स वगैरह शामिल कर दिए थे। और यहाँ पे मैंने ना 1 पाव चमचम का भी शामिल किया था और सारी चीज़ें जो है ना शामिल करने के बाद इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था, ताकि जितना ज़्यादा चिल्ड होगा ना ये उतना ही ज़्यादा मज़े का लगता है। इसके अंदर क्रीम डलती है तो क्रीम का जो फ्लेवर है ना वो बिल्कुल चिल्ड उस चीज़ में ही उठता है ना, यानी कि जितना ज़्यादा ठंडा होगा ये फिर उतना मज़े का लगता है। अच्छा, इसके बाद जो है ना फिर मुझे चिकन बिरयानी तैयार करनी थी और बिरयानी का जो गोश्त था ना, इसमें इसकी जो मैरिनेशन थी ना मैंने रात में ही करके रख दी थी। इसमें मैंने सिंपल बेसिक मसाले डाले हैं। एक तो मैंने शान का इकोनॉमी पैक ले लिया था और दूसरा यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे जो है ना बिरयानी मैंने 2.5 किलो की बनाई थी, तो उसके हिसाब से मसाले बताऊँगी मैं आपको। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच भर के पिसी हुई लाल मिर्चें ले ली थी, 2.5 चम्मच मैंने ना पिसा हुआ धनिया लिया था, 2 चम्मच मैंने इसमें अदरक लहसुन के शामिल किए थे और 1 चम्मच मैंने हल्दी का शामिल किया था, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर डाला था और 2 चम्मच जो है मैंने इसमें नमक के डाले थे और 1 पाव मैंने इसमें पूरी दही डाली थी और 1 पैकेट पूरा शान मसाला डाला था। और इसको अच्छी तरह से ना इसको मिक्सिंग करके मैंने पूरे ओवरनाइट छोड़ा था, ताकि जो है ना बोटी हमारी अच्छी तरह से टेंडर और जूसी हो जाए। उसके बाद जो है ना सबसे पहले मैंने इसके आलू को बॉयल कर लिया, क्योंकि आलू हमारे यहाँ जो है ना बिरयानी में बहुत पसंद किए जाते हैं, तो इसलिए मैंने आलू को बॉयल कर लिया। और उसके बाद जो है ना सबसे पहले पैन में ना तेल को गरम करने के बाद उसमें सारे खड़े गरम मसाले डाले। उसमें क्या-क्या थे, आधा चम्मच ज़ीरा था, च 6-8 लौंग थी, 8-10 काली मिर्चें थीं, 2-4 जो थे वो छोटी इलायची थी, वो सबको डालकर ना उन सबको डालकर अच्छी तरह से मैंने फ्राई कर लिया तेल में और उसके बाद इसमें प्याज़ शामिल कर दी। जब प्याज़ हमारी अच्छी सी ब्राउन हो जाएगी ना, उसके बाद इसमें जो चिकन हमने तैयार करके उसकी मसाला लगा के हमने रात भर के लिए रखा था, इसमें वो शामिल कर देंगे। अच्छा, जब आप रात भर के लिए जो है ना मैरिनेशन करके रख देते हो ना, तो फिर चिकन बहुत अच्छी-सी वो पहले से ही काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी होती है, तो आप इसमें ढक्कन यानी कवर करके ना ही रख पकाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि चिकन है और चिकन यानी कि आधी पहले ही सॉफ्ट हो चुकी है और अगर आप इसको मज़ीद कवर करके पकाएँगे ना, तो फिर ये बहुत ज़्यादा जो है वो गल जाएगी और फिर वो इतना अच्छा बिरयानी में नहीं लगेगा ना। तो यहाँ पे मैंने 2.5 किलो चिकन में ना मैंने पूरा 1 किलो टमाटर डाला था और मैंने कोई बारीक चॉप वॉप नहीं किया था, क्योंकि मुझे गलाना ही था। जब चिकन गलेगी तो वो टमाटर भी गल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ना मेरी अम्मी ने टमाटरों को 2-2 करके दे दिया था, तो मैंने उसी में ही उसको गला लिया और यानी कि बिना कवर लगाए मैंने इसको पकाया, तो ये काफ़ी अच्छा सा पक गया था ना। उसके बाद जब चिकन तैयार हो गया तो मैंने चावलों को भी बॉयल कर लिया था दूसरे चूल्हे पर और फिर जो है ना मैंने कहा फटाफट से जो है ना बिरयानी को मैं दम लगा दूँ, ताकि मेरी एक डिश और तैयार हो जाए।
जैसे जैसे डिशेज़ तैयार होती रहती है ना, तो आपके ऊपर से जो प्रेशर है वो कम होता जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने फटाफट से जो है बिरयानी को दम लगाया और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि ना अब मुझे रायता भी तैयार करना है, सलाद भी तैयार करना है। लेकिन अब पीछे से अम्मी जो है ना मेरी काफ़ी चीज़ें मुझे कर के दे रही थी मेरी, यानी कि कटिंग करना, कभी सलाद काट के दे रही हैं, कभी मुझे रायते के लिए वो दही को मिक्स करके दे रही हैं, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही थी ना। बस यहाँ पे मैंने फटाफट से बिरयानी में तह लगाई और बिरयानी की जो तह है ना, मैं 2 हिस्सों में ही लगाती हूँ, ज़्यादा तह नहीं लगाती। और उसके बाद जो है ना सारा इसमें पहले चावलों को बिछाया, उसके बाद ज़र्दे का रंग बिछाया, उसके बाद जो है कोरमा डाला, आलू डाले और धनिया, पुदीना वगैरह डाल के ना इसको कवर करके मैंने रख दिया। इसके दम मैंने तब लगाया जब मेरे मेहमान आने लगे थे ना। अच्छा, उसके बाद जो है ना यहाँ पे व्हाइट कोरमा मैंने तैयार करना शुरू कर दिया था। व्हाइट कोरमे में जो है ना, सबसे पहले मैंने 3 पाव प्याज़ लिए थे, क्योंकि व्हाइट कोरमा भी मैं 2 किलो का ही बना रही थी ना। तो ये 3 पाव मैंने प्याज़ को अच्छी तरह से बॉयल कर लिया। बॉयल करने के बाद जो इसका पानी था ना प्याज़ों का, उसको मैंने ड्रेन कर दिया और ड्रेन करने के बाद दोबारा से इसको 2 पानी से अच्छी तरह से वॉश किया और इसको ब्लेंडर कर लिया ना। आप जब ब्लेंड कर रहे हो ना, तो 6 से 8 आपने हरी मिर्चियों को भी इसमें शामिल करना है, उसे भी ब्लेंड करना है ना। उसके बाद जब आप ब्लेंड कर लो, तो पैन में जो है ना डेढ़ कप के करीब आपने तेल लेना है या घी लेना है, जो भी आपको पसंद हो। मैंने तेल लिया था ना। तेल ले लें और उसके बाद ना पीसी हुई प्याज़ को उसमें शामिल कर दें। उसी के साथ आपने अदरक लहसुन का भी शामिल कर देना है और इसे आपने भूनना नहीं है, क्योंकि जो है ना अगर आपने इसको भून दिया ना, तो फिर इसका कलर जो है ना वो ब्राउनिश पे चला जाएगा, जो कि हमें रिक्वायर्ड नहीं है। हम क्योंकि व्हाइट कोरमा तैयार कर रहे हैं, तो हमारी जो सालन की ग्रेवी है वो आखिर तक व्हाइट ही रहनी चाहिए ना। तो यहाँ पे बस मैंने क्या करा, हल्का सा, क्योंकि हमने प्याज़ को जो उबाल है ना लिया था, वो तो इसका जो तुषपना था ना वो ऑलरेडी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो है ना आपको भूनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपने इसको पकाना है। और आप अगर मेरी रेसिपी से ये डिश बनाएंगे ना, तो यकीन माने आपको, मुझे उम्मीद है कि ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि जब भी मैंने ये डिश बनाई है ना, तो मेरे मेहमानों ने हमेशा तारीफ़ की है। तो बस यहाँ पे देखें, मैंने चिकन भी शामिल कर दिया था। अब इसके ऊपर ना मैं डालूँगी 1.5 चम्मच काली मिर्चें और 1 चम्मच जो है ना सफ़ेद ज़ीरे का, वो भी पिसा हुआ होगा, और 1.5 चम्मच में मैंने नमक शामिल किया था। इसके बाद कुछ खड़े गरम मसाले डाले थे, जिसमें 20 अदद काली मिर्चें थीं, 20 अदद लौंग थी, 8 से 10 अदद जो है वो छोटी इलायची थी, और 2-3 जो थी ना वो मैंने लकड़ी की भी डाली थी ना। तो बस यहाँ पे इसको मिक्सिंग कर देंगे और कवर करके ना 5 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे, ताकि जो हमने खड़े गरम मसाले डाले हैं वो जो है ना अपना अच्छी तरह से इसमें खुशबू जो है ना वो ले आए। उसके बाद जो है ना इसके अंदर मैं 1 पाव दही का शामिल करूँगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसका सारा काम जो है ना वो मिक्सिंग का है, यानी कि बहुत ज़्यादा इसे भूनना नहीं है, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। बस 2-2 3-3 मिनट पे इसके कवर को खोलेंगे और चीज़ें ऐड करते जाएँगे और उसे मिक्स करते जाएँगे ना। तो बस ये देखिए, यहाँ पे दही को मैंने अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर दिया है। और अब जब दही मिक्स हो जाएगी ना, इसके बाद जो है थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए मैंने इसे कवर करके चिकन को गलने छोड़ देंगे, और गलने के जब चिकन गल जाएगी ना, तो पूरा फिर 1 पैकेट जो क्रीम का होता है ना वो मैं इसमें शामिल करूँगी, और उसके बाद 5 मिनट के लिए हम इसे बिल्कुल हल्की आँच पे कवर करके ना छोड़ देंगे, ताकि जो है क्रीम भी अच्छी तरह से इसके अंदर जो है वो मेल्ट हो जाए और अपना फ्लेवर भी इसमें डाल दे, और जो है ना हमारी बोटी भी अच्छी तरह से गल जाए, और जो इसका तेल है वो भी अच्छी तरह से ऊपर आ जाए। तो बस ये इसी तरह से इसको बहुत जो है ना ध्यान से बनाना पड़ता है, क्योंकि अगर ज़रा-सा भी आपका मसाला जो है वो ज़्यादा भुन गया या ज़्यादा पक गया, तो फिर इसका जो कलर है ना वो बिल्कुल अजीब-सा हो जाएगा और वो देखने में इतना अजीब-सा लगेगा ना, तो फिर आपको पता है जब कोई चीज़ देखने में अच्छी नहीं लगती ना, तो फिर वो डेफ़िनेटली खाने में भी समझ नहीं आ रही होती ना। तो ये देखिए मेरा व्हाइट कोरमे का कलर कितना व्हाइट आया है। और सबसे आखिर में जो है ना मैंने हलीम का काम किया था, क्योंकि हलीम को कंप्लीट किया था, क्योंकि जो है ना हलीम को जितना गर्मा-गर्म सर्व किया जाए ना, उसका मज़ा उतना ही ज़्यादा होता है। तो जो दालों को मैंने ब्लेंड करके पतीले में रखा था ना, तो उसके ऊपर उन दालों में ना मैंने शान का जो हलीम मसाला होता है ना, वो पूरा 1 पैकेट का शामिल किया था और इसे अच्छी तरह से मिक्स किया था ना, क्योंकि जितना अच्छा मसाला मिक्स होगा ना, उतना ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा। उसके बाद जो है मैंने चिकन को क्रश करके रखा था ना, वो चिकन इसमें ऐड करूँगी ये मसाला मिक्स होने के बाद। उसके बाद जो है ना फिर मैंने तड़का लगाया था,
और उसके बाद जो है ना फिर मेहमान तकरीबन सारे आ गए थे, तो ना मैंने सर्व करना स्टार्ट किया था। ये देखिए अच्छी तरह से मैंने दालों को मिक्सिंग की है, इसको मैंने एडिट करके नहीं हटाया, क्योंकि मुझे दिखाना था कि मैंने कितना ज़्यादा इसको मिक्स किया है। और हमेशा हलीम मसाला जो है ना दालों में मिक्स करें, वो गोश्त में और यानी कि पूरे कोरमे वगैरह में मिक्स नहीं होता है, वो दाल में मिक्स होता है, तो उसका टेस्ट फिर अलग से ही आता है ना। फिर ये देखिए सारा मैंने चिकन भी इसमें ऐड कर दिया। इसका कलर, इसका स्ट्रक्चर बहुत ही बेहतरीन आया था। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। अच्छा, इसके बाद ये देखिए इसको ना मैंने अच्छी तरह से चिकन को भी मिक्स कर दिया है। इसका कलर देखिएगा कितना अच्छा आया है। अच्छा, एंड की जो क्लिप्स थी ना मैंने अलग-अलग करके नहीं ले पाई, हर चीज़ को मैं डिश आउट करके नहीं दिखा पाई, क्योंकि मेहमान सारे आ गए थे और फिर अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं मेहमानों को वेलकम करने की जगह जो है मैं मोबाइल को जो है वो बार-बार निकालूँ। तो बस मैंने जो है ना जितना मुझसे हो सका मैंने आप लोगों के लिए क्लिप बना दी। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।